ये ज़रूर है कि जिन मुर्गाने खुशनुमा यानी खुश आवाज़ परिंदे जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है की तारीख में शोहरा इस कदर रतबुल एहसान है, इनकी अनायत से मैं खुश नहीं हुआ कि सब के सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। ताहम मैंने कोशिश करके इनकी तरफ से कान बंद किए और काम में हुमातन मशगूल हो गया। तन तना तन तन तना तन छन छन तन 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 में ऐसा मसरूफ था कि दुनिया माफिया की खबर न थी। देखा जाके इस तन तन ने चौंका दिया। क्या है उफ, अब मैं समझा मेरे कमरे के करीब शाकर खान साहब के छोटे भाई का कमरा है। इन्हें मौसीकी का में बहुत दखल है। इस वक्त सितारे शौक फरमा रहे थे, बहुत खूब बजा रहे थे। तो मुसन्निफ जो है वो लिखने के लिए बैठे ही हैं तो शाकिर खान साहब के जो छोटे भाई हैं उन्होंने अपना म्यूजिक शुरू कर दिया है और जो परिंदे हैं पानी बाग की तरफ वो भी जो है उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया है। तो इससे मुसन्निफ जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको उनकी जो एक अटेंशन है उसमें खलल पैदा हो रहा है उनके ख्यालात में। तो बात है कोई आध घंटा उन्होंने मौसीकी की मशक फरमा कर मुझे मेरी ख्वाहिश के खिलाफ महसूस किया। फिर किसी वजह से वो अपने कमरे से चले गए और खामोशी जारी हो गई। तो फिर मुझे अपने काम का ख्याल आया। ऐ मेरे ख्यालात, तुम ही मेरा गुंजीना यानी मेरा खजाना हो, खुदा के लिए रहम करो, मेरे दिमाग में फिर आ जाओ। ये कहकर मैं कागज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ कि देखूं कहाँ छोड़ा है, जिनकी कदर आप कहाँ भूले पड़े हैं, इतने दिनों कहाँ रहे। ये क्या मुहम्मल फिक्रा हुआ, ला हौला वला कुव्वता, मैं भी क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो यहाँ मुसन्निफ जो है वो उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है वो उस पर भी वो परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आगे पीछे बेरब्त जुमले जो हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं। उसके बाद है आप कहाँ भूल पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे। ये फिक्रे तो शाकर खान साहब के किसी दोस्त से कहे हैं जो अभी उनसे मिलने आए हैं। मैं मसरूफियत में इन्हें ही लिख लिया। तो जो उनके दोस्त ने शाकर खान साहब के दोस्त जो उनसे मिलने आए थे उनके लिए उन्होंने जुमले कहे थे, तो वही जो है वो मुसन्निफ ने उठा के लिख दिए जल्दी जल्दी में। तो हाँ, तो काट के फिक्रा दुरुस्त करना चाहिए और जिनकी कदर अभी तक मुल्क व कौम को मालूम नहीं हुई और बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो जो है अभी वो लिख ही रहे थे, पढ़ रहे थे जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ, तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं कौन है? मैं हूँ शुभन, सरकार ने कहा है अगर आपको तकलीफ ना हो तो नीचे ज़रा सी देर के लिए तशरीफ़ लाइए, कोई साहब आए हुए हैं और सरकार इन्हें आपसे मिलवाना चाहते हैं। तो मुलाजिम जो है वो पैगाम देता है। बादल ने ख्वास्ता, मैं उठा और नीचे गया। शाकर खान साहब के दोस्त राजा तालब अली तशरीफ़ लाए, इनसे मेरा तारुफ कराया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे भी फुर्सत मिली और मैंने यकसू होकर लिखना शुरू किया। थोड़ी ही देर हुई थी, शबन ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ मेरी फिर याद हुई हमारे मेज़बान के कोई और दोस्त आए हैं और मैं इन्हें दिखाया जाऊँगा। गोया मैं भी मिसले इस अरबी घोड़े के था जिसे मेज़बान ने हाल ही में खरीदा हो और जो हर दोस्त को अस्तबल से मंगा के दिखाया जाए। अस्तबल कहते हैं जो घोड़ों का एक घोड़े बांधने के लिए मखसूस जगह होती है, उसे अस्तबल कहते हैं। इन दोस्त से निजात पाकर मैं भागकर अपने कमरे में आया। ख्यालात गायब हो गए थे, फिक्रा सर-ए-नौ फिर बनाया, तबीयत उचाट हो गई। बाहज़ार दिक्कत फिर बैठा और लिखना शुरू किया। अब की मर्तबा खुशकिस्मती से कोई आध घंटा ऐसा मिला जिसमें कोई आया गया नहीं। अब मेरा कलम जो है तेज़ी से चल रहा था और मैं लिख रहा था। तो उनके दोस्तों से मिलने के बाद जो है वो फिर कमरे में आते हैं और हज़ार कोशिशों के बाद उनके ख्यालात वापस आते हैं और वो लिखना शुरू करते हैं। तो हमको कामिल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात का शौक़ है और जो कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया को वो अलवी दुनिया ही क्यों ना हो के दरियाफ्त करने के लिए अपने तई जो है वो भी लिख ही रहे थे। उसके बाद फिर दरवाजे पर दस्तक है, क्या है? अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए अपने तई खतरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते, ज़रूर इस तरफ मुतवज्जा होंगे। हमने काविशों और कोशिशों से मौजूदा दरवाज़ा फिर खटखटाया गया। तो कोलंबस जो है वो एक यूरोपीय जहाज़रान जिसने हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करते हुए बर-ए-आज़म शुमाली जो है वो शुमाली अमेरिका जो है वो दरियाफ्त किया था। उसका नाम जो है वो कोलंबस था। तो इसके बाद जो है, हाँ हजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है। उफ, मुझे ख्याल नहीं रहा सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करे, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं और आइंदा नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे। तो जो है वो मुसन्निफ जो है वो मुलाजिम को वापस भेज देता है कि उसे भी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद जो है वो खाना खाएगा। तो दोबारा लिखना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है दस्तक दरवाजे पर वो लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। कहते हैं क्या है? सरकार कहते हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी इसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो अभी आया।
तो मुसन्निफ़ जो है उनसे तंग आए हुए कहते हैं, अच्छा मैं आता हूँ अभी, और मिलकर खाना खाते हैं। ये कहकर मैं खाने के लिए जाता हूँ। साहब से माज़रत करता हूँ। मेज़बान नहायत इख़लाक़ से फ़रमाते हैं, जिनके तेरे पर थकन मालूम होती है क्या? बहुत लिख डाला। देखो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और ख़ामोशी कहाँ। तो मुसन्निफ़ के दोस्त जो हैं शाकिर ख़ान साहब, वो कहते हैं कि आज तो आपने बहुत ज़्यादा लिखा होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर जो है वो थकन जो है वो आज नज़र आ रही है। तो उसके बाद है, अच्छा भाई लो अब तो उसके बाद जो उसके दोस्त हैं वो खाने में मशगूल हो जाते हैं, और खाना खाने के बाद उसके बाद इस सिवाय इसके कि मैं आमनो सदकन कहूँ, इसके सिवा कि वो उनकी बात मान लेते और क्या कह सकते थे। अब खाने पर इसरार होता है, जिस चीज़ में मुझे रग़बत नहीं रही खिलाई जाती है। बाद खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, दोपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा, मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। तो जो उनकी बात माननी जो वो कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो मुसन्निफ़ जो है वो चुप करके मान लेते हैं कि ठीक है, और खाने में भी उनको वही चीज़ें खिलाई जाती हैं जो उनको बिल्कुल खाने में पसंद नहीं होती। तो वहाँ पर उनसे कहते हैं उनके दोस्त कि आपको आज दोपहर को जो है वो उनके साथ चलना होगा, और क्योंकि वो उन्हें इस दिमागी जो एक वो काम करते हैं दिमागी तौर पर, तो वो उनको दिमाग को जो है फ्रेश करने के लिए यहाँ पर लाए हैं, मज़ीद सख्ती से काम करने के लिए नहीं। तो वापस कमरे में आकर थोड़ी देर इस गर्ज़ से लेटा हूँ कि ख़्यालात जमा कर लूँ, फिर लिखना शुरू कर दूँ, मगर अब ख़्यालात कहाँ। मज़मून उठाकर देखता हूँ, ज़िंदगी और मौत का लाएंजन मसला। तो जो है वापस कमरे में आते हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन वो लिखना चाहते हैं, लेकिन ख़्यालात जो हैं वो नहीं आते ज़हन में।